नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बिसरा रेलवे स्टेशन में कोरोना काल से पहले की तरह एक्सप्रेस ट्रेनों का पुनः ठहराव शुरू करने की मांग को लेकर बिसरा पब्लिक एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल चक्का जाम कर दिया। यहां लोगों ने अपनी मांगों को लेकर करीब 8 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम रखा। रेल अधिकारियों द्वारा आंदोलनकारियों के साथ कई घंटे की वार्ता के बाद 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन देने के बाद लोगों ने रेल चक्का जाम खोला, जिसके बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर रेल परिचालन शुरू हो पाया। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की ओर से आज पिल्लई हॉल में शहर की 21 दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संरक्षक और सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त, सांसद और एसडीओ ने केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली कमेटियों को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के लिए 7 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थी। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार सिद्धेश्वर मंदिर को मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रथम पुरस्कार रविंद्र भवन पूजा कमेटी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक पूजा का प्रथम पुरस्कार हरि बोल कमेटी दुर्गा मंदिर को और सर्वश्रेष्ठ अनुशासन का प्रथम पुरस्कार कुम्हार टोली पूजा समिति को मिला। सर्वश्रेष्ठ विद्युत साज का प्रथम पुरस्कार हनुमान मंदिर चौक गाड़ीखाना और सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा का प्रथम पुरस्कार फूलहातू दुर्गा पूजा समिति को मिला। सर्वश्रेष्ठ पूजा पंडाल का प्रथम पुरस्कार गांधी टोला पूजा समिति को दिया गया। सभी श्रेणियों में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही पूजा समितियों को भी आज के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने इस बार शांतिपूर्ण माहौल और व्यवस्थित तरीके से पूजा का आयोजन होने पर केंद्रीय समिति और सभी दुर्गा पूजा समितियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पूजा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो उत्साह था और जो पूजा समितियों की ओर से व्यवस्था की गई थी वह सराहनीय है। लोग रात भर यहाँ पूजा घूमने का आनंद लेते रहे और सुरक्षित तरीके से घर लौट गए। कि जिन पंडालों में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी। साज सज्जा और मूर्ति तो थी ही, लेकिन वहाँ जो माहौल था, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे थे लोग, जो उनके अंदर जो खुशी थी, जो उत्साह था कि हम आज ये पंडाल में गए, आगे और एक पंडाल है, तो उनको मालूम है कि पूरे चाईबासा में एक पंडाल है, तो वो पूरा रात सभी लोग घूमते रहे। तो ये रात भर जो लोग यहाँ आए, सुरक्षित अपने गांव वापस लौटे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये आप लोगों के प्रयास, सामूहिक प्रयास से ये संभव हुआ और वो लोग खुशी खुशी यहाँ से गए। ये 9 दिन हम सभी माँ की आराधना करते हैं, लेकिन उन 9 दिनों में 4 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पंडालों के लिए, क्योंकि भीड़ आना शुरू हो जाता है। लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, कई तरह की मुश्किलें होती हैं, कई तरह के कार्य होते हैं। और मैंने कुछ पंडालों में देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में बहुत मन लगा करके सब लगे हुए, डटे हुए हैं। मैंने कुछ जगह बोला भी कि आप लोग नई पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी आप तैयार करें, उसको भी बता रहे हैं कि भाई आपका सामाजिक रूप से क्या जवाबदेही है, क्या उत्तरदायित्व है, आपको आगे क्या करना है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति तो पहले से थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की पहल के कारण
जिला प्रशासन को कार्य करने में काफी सहूलियत हुई। उपायुक्त ने दुर्गा पूजा के अलावा अन्य अवसरों पर भी पूजा समिति और केंद्रीय दुर्गा समिति से सहयोग की अपील की। पूजा का महोत्सव जिला प्रशासन के लिए भी एक बहुत ही स्मूथ रूप से हुआ, बहुत ही सहज रूप से हम लोगों ने भी उसका एक्सपीरियंस किया। इसका मेन कारण था कि शहर के सभी पूजा पंडाल समितियों के द्वारा जो है कि निर्णय लिया गया कि एक केंद्रीय पूजा समिति बने, जो कि एक कई समय से एग्जिस्ट करती आ रही थी, परंतु कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व फिर से तलाश रही थी। हालांकि पूजा के कुछ ही दिन पहले इसका फिर से गठन हुआ और ये फिर अस्तित्व में आई, परंतु इसने आते ही बहुत जोर शोर से, बहुत अच्छे रूप में सभी पूजा पंडाल समितियों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काफी अच्छा कार्य किया। मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी इनिशिएटिव अगर जनता के द्वारा अपने आप लिया जाता है तो उसमें सहभागिता भी बहुत जोर शोर से दिखाई पड़ती है, और कोई भी चीज अगर इन्फोर्स करी जाती है तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने में लोगों की आनाकानी रहती है। के सहयोग से तो ये पर्व हम लोगों ने बिताया है, ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो मुद्दा होता है वो विधि व्यवस्था का होता है। और विधि व्यवस्था में हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि कोई भी पर्व त्योहार हो, जितनी अच्छी सहजता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अगर निपट जाए तो हम लोग के लिए अचीवमेंट होता है। क्योंकि हम लोगों को पर्व त्योहार आते रहेंगे, विधि व्यवस्था करना हो तो हमारा प्रारंभिक दायित्व है, लेकिन इसी प्रारंभिक दायित्व में यदि जनताओं के साथ या यहाँ के जो इसमें सहभागी होते हैं लोगों का अगर हम लोगों का अपेक्षित सहयोग मिलता है तो विधि व्यवस्था हमारे लिए चुनौती ना होके एक अच्छा उत्सव जैसा लगता है। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चायबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल चायबासा में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ चित्रकला और इतिहास से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। चित्रकला में छात्र छात्राओं ने अपने हाथ से निर्मित चित्रों को प्रदर्शनी के लिए लगाया, साथ ही अपने हाथों से बने कलाकृतियों को भी पेश किया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर बच्चों के द्वारा बनाए गए कलाकृतियों और विज्ञान के मॉडल को देखकर काफी खुश हुए। बताते चले कि बच्चों के द्वारा दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों के जरिए प्रदर्श बनाकर प्रदर्शित किया गया और उनके बारे में बताया गया कि उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्य रूप से अंतरिक्ष, आकाशगंगा, चंद्रयान, मंगलयान, रेन हार्वेस्टिंग, देश के पुराने और प्रचलित मंदिर, मस्जिद जैसी इमारत को भी दर्शाया गया। एसआर रुंगटा बी डिवीजन लीग के अंतर्गत आज खेले गए ग्रुप डी के मैच में एसआर रुंगटा ग्रुप की टीम ने चक्रधरपुर के लक्ष्मण गिलवा क्रिकेट क्लब को 21 रनों से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। इस तरह एसआर रुंगटा ग्रुप की टीम जिला क्रिकेट लीग में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआर रुंगटा ग्रुप ने निर्धारित 30 ओवर में 8 विकेट खोकर 212 रन बनाए। जीत के लिए निर्धारित 30 ओवर में 213 रनों का पीछा करने उतरी लक्ष्मण गिलवा क्रिकेट क्लब की टीम ने भी भरपूर प्रयास किया, पर पूरी टीम 28 ओवर 4 गेंद में 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। छठ महापर्व के दौरान छठ घाटों की सफाई और विद्युत व्यवस्था को लेकर भाजपा जिला महामंत्री प्रताप कटियार महतो के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिभा रानी से आज मुलाकात की। उनसे आग्रह किया गया कि समय से पहले यदि रोरो नदी में निर्मित छठ घाटों की सफाई और अस्थायी छठ घाट का निर्माण कार्य किया जाएगा तो छठ व्रत करने वालों को सहूलियत होगी। कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर परिषद की ओर से हर संभव सहयोग और व्यवस्था का आश्वासन दिया। मझगांव प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बाईपी के पारा शिक्षक ज्ञानेश कुमार गोप ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर लंबित मानदेय भुगतान कराने की मांग की है। उनके द्वारा कहा गया है कि 2002 से विद्यालय में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आर्थिक तंगी के कारण उनकी बीमार पत्नी का देहांत हो गया है और फिलहाल वह भी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।